इस कहानी की शुरुआत महाभारत के समय में होती है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा जब ये देखता है कि उसकी साइड के सभी योद्धा मारे जा चुके हैं, तब वो इन सब का बदला लेने के लिए पांडवों के सभी बच्चों को मार देता है और आखिर में वो पांडवों के वंश को मिटाने के लिए अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है, उस पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से अटैक करके उस बच्चे को मार देता है। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण उस बच्चे को अपनी शक्ति से बचा लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि वो कभी मरेगा नहीं और सदियों तक तड़पता हुआ घूमेगा। तब अश्वत्थामा उनसे पूछता है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब बुराई अपनी चरम पर होगी, तब वो अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे। तब उनके जन्म को एक बुरी ताकत रोकना चाहेगी। तब अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करनी होगी, इसी से उसकी मुक्ति होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सर से उसका मणि निकाल लेते हैं, जिससे उसे सेहत और शक्ति मिलती थी। और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बोलते हैं कि जब मेरा कल की अवतार लेने का वक्त आएगा, तब उसे वो मणि वापस मिल जाएगी। जिसके बाद समय बीतने लगता है और अश्वत्थामा उपराचित करते हुए घूमता रहता है। उसका शरीर बूढ़ा और घायल हो रहा था, लेकिन वो मर नहीं सकता था। इसके बाद कहानी 6000 साल बाद प्रेजेंट में आती है, जहाँ दुनिया पर एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया था, जिसका नाम था सुब्रन यास्किन, जो कि एक बहुत होशियार और खतरनाक आदमी था, जिसका मानना था कि इंसानों ने इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से सभी को हरा दिया था, खुद पूरी धरती का मालिक बन गया और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। इस सब के बाद सुप्रीम यास्किन ने दुनिया के सभी रिसोर्सेज को जमा करके काशी शहर में एक बड़ा सा हवाई शहर बनाया, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा। उस जगह पर सारी सुख सुविधा मौजूद थी और बाकी जगहों पर खाने पीने का भी अकाल था। इसीलिए हर कोई कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए एक डिजिटल करेंसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे यूनिट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाने की फीस थी 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख यूनिट। और उधर सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक चीज से परेशान था। उसकी उम्र अब 200 साल हो गई थी और वो अब मशीनों के सहारे ही जिंदा था। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था और वो अब मौत को हराने में लगा हुआ था। ये किसी तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट के। इसमें उसने एक फार्मूला बनाया, जिसे पूरा करने के लिए उस केमिकल को 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रहने वाली औरत के शरीर में डालना जरूरी था, जिससे अमर होने वाला एक सीरम तैयार होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया में भुखमरी फैल चुकी थी, जिसके कारण काफी कम ही फीमेल प्रेग्नेंट हो पाती थी और बच्चे को जन्म दे पाती थी। इसीलिए कॉम्प्लेक्स वालों ने हर तरह की लड़की को खरीदना शुरू कर दिया था। ये लोग फर्टाइल लड़की, मतलब जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और जो फर्टाइल नहीं होती थी उससे काम करवाते थे। फर्टाइल लड़कियों को लैब में रखकर आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता और फिर उनके अंदर सुप्रीम का फार्मूला डाला जाता। ये फार्मूला इतना पावरफुल था कि कोई लड़की 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाती, लेकिन सुप्रीम को जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे कर चुकी हो। इसलिए कॉम्प्लेक्स के लोग वैसे ही लेडी की तलाश कर रहे थे। इस काम को करने के लिए सुप्रीम के 2 खास आदमी थे, एक कमांडर माना जो कि कॉम्प्लेक्स की आर्मी का लीडर था, और दूसरा काउंसलर बानी जो सुप्रीम का सलाहकार था और उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। कमांडर मानस फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के अलावा विद्रोही पर भी नजर रखता था, जो कॉम्प्लेक्स का राज खत्म करना चाहते थे। इन बागियों का सबसे बड़ा ग्रुप संबाला में था। ये हिमालय पर्वत में बसी एक खुफिया जगह थी। यहाँ के लोग सुप्रीम और उसके द्वारा किए जा रहे शासन को रोकना चाहते थे और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि सुप्रीम के आतंक से दुनिया को बचाएंगे। संबाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के माथे की वो मणि थी। संबाला के लोगों को यकीन था कि जब भगवान इस दुनिया में आएंगे, तब ये मणि चमकने लगेगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम के वफादार कमांडर मानस को संबाला के बागियों की खबर थी, इसलिए वो लोग संबाला को ढूंढने में लगे हुए थे, ताकि संबाला के लोगों को ढूंढकर मार सके। फिर हम कॉम्प्लेक्स में एक लड़की को देखते हैं, जो एक फर्टाइल मदर होती है, जो कि दीपिका पादुकोण होती है। इस लड़की का नाम सम 80 था। ये एक्सपेरिमेंट में प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में ये शो नहीं होता, इसीलिए सम 80 इसे छुपाकर रखती है। और इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कॉम्प्लेक्स वालों को ये बात पता चल जाती है और वो लोग उसकी बॉडी में सुप्रीम का वो फार्मूला डाल देते हैं। इसके बाद वो लोग सम 80 की बॉडी से वो सीरम निकालने लगते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर लड़कियां मर जाती थी, लेकिन इस बार लैब में काम करने वाली लिली नाम की लड़की, जो कि संबाला की बागी थी, उसे सम 80 में कुछ खास नजर आता है और वो उसे बचाने का फैसला करती है। फिर लिली वो सीरम निकालने के प्रोसेस के टाइम पर ही लैब की सिस्टम में कुछ गड़बड़ी कर देती है, जिससे सम 80 उस मशीन से बाहर निकलकर वहां के डेथ चैम्बर में गिरने लगती है। तब लिली वहां आकर सम 80 को बचाती है और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जहां उसने अपने साथियों को मदद के लिए बुला लिया था। इसके बाद सम 80 बड़ी मुश्किल से उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल पाती है, जहाँ बीएन कायरा और अर्जुन नाम के
तीन लोग उसे बचाते हैं और जो सामेटी को संभाला ले जाने लगते हैं। तब रास्ते में कायरा सामेटी को एक नया नाम देती है जो कि सुमति होता है, और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी संभाला से वो मणि लेकर निकलता है और उसके साथ अलग अलग जगह जाता है इस उम्मीद में कि कल की भगवान को जन्म देने वाली लड़की मिल जाए जिसकी पहचान उस मणि के चमकने से होगी। लेकिन उस बूढ़े आदमी को कॉम्प्लेक्स के लोग पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। इस दौरान उसके पास का वो मणि एक बच्ची को मिल जाता है। वो बच्ची अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में जाती है। उस गुफा में अश्वत्थामा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तब अश्वत्थामा को उस लड़की के जरिए वो मणि वापस मिल जाती है और अब वो मणि चमकने लगती है। तब अश्वत्थामा उस मणि को अपने सर पर लगा लेता है और इसके बाद उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ताकतवर बन जाता है। फिर वो अपने जीवन का मकसद यानी कि कल्कि भगवान की माँ को ढूंढने निकल जाता है ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। और उधर कमांडर मानस सुमति को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो उसके पेट से पूरा सीरम नहीं निकाल पाया था। वो सुमति को ढूंढने के लिए 1 मिलियन यूनिट का इनाम रखता है। इनाम की वजह से बहुत सारे लोग और कॉम्प्लेक्स के गार्ड उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो सोल्जर्स उस ट्रक को घेर लेते हैं जिसमें सुमति होती है। तब उसे बचाने के लिए कायरा अपनी जान गंवा देती है, लेकिन फिर भी इन सभी को कॉम्प्लेक्स के सोल्जर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ अश्वत्थामा आ जाता है। अब अश्वत्थामा के पास वो मणि थी जिसकी मदद से वो कल्कि की माँ को महसूस कर सकता था जो कि सुमति थी। फिर वो कॉम्प्लेक्स के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर भैरवा आ जाता है जो कि 1 मिलियन इनाम पाने के लिए सुमति को पकड़ने आया था, जो कि बहुत एक्सपर्ट फाइटर था और उसके पास बुज्जी नाम की एक AI सुपर कार थी। भैरवा को कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद था और वो किसी तरह वहाँ जाकर रहना चाहता था जिसके लिए उसे 1 मिलियन की जरूरत थी, इसीलिए वो यहाँ सुमति को पकड़ने आया है। जब भैरवा सुमति को पकड़ने की कोशिश करता है तब अश्वत्थामा उसका रास्ता रोक लेता है और तब इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है जिसमें भैरवा हार जाता है। इसके बाद अश्वत्थामा उन लोगों के साथ सुमति को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो सब संभाला पहुँच जाते हैं। तब सुमति के वहाँ कदम रखते ही कुछ अच्छी घटनाएं घटती हैं जैसे बारिश का होना। तब संभाला के लोग ये समझ जाते हैं कि भगवान को जन्म देने वाली माँ आ चुकी है, इसीलिए उसे माँ बुलाने लगते हैं। तब वो सभी सुमति की बहुत सेवा करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउंसलर बानी को रेगिस्तान में एक गांडीव धनुष मिलता है जो कि महाभारत के अर्जुन का था और उस धनुष में तब तक की शक्ति थी जब तक की धरती पर भगवान का अवतार मौजूद था, जिनके जाने के बाद गांडीव की शक्ति भी चली गई। लेकिन वो धनुष फिर से जाग गया है जिससे बानी समझ जाता है कि ये भगवान के धरती पर आने का संकेत है और इसके अलावा उसे और भी संकेत दिखाई देते हैं। उसे आसमान में एक ग्रह दिखाई देता है जो कि 6 साल पहले दिखा था। अब काउंसलर बानी समझ जाता है कि भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होने वाला है, जिनकी माँ वो लैब से भागी हुई लड़की है, इसीलिए अश्वत्थामा उस लड़की की रक्षा कर रहा था। तब कमांडर मानस और काउंसलर बानी ये समझ जाते हैं कि अगर कल्कि भगवान ने जन्म ले लिया तो वो सुप्रीम का अंत कर देंगे, इसीलिए वो जल्द से जल्द सुमति को पकड़ने के बारे में सोचते हैं ताकि वो उसके पेट से सीरम निकालकर उसे मार सके। क्योंकि काउंसलर बानी के हिसाब से अभी कल्कि का जन्म रोक दिया गया तो फिर वो 6 साल तक वैसा समय नहीं आएगा। तब कमांडर मानस समझ जाता है कि वो बागी सुमति को संभाल ले गए होंगे, लेकिन उन्हें उस जगह की लोकेशन नहीं पता थी। तब भैरवा वहाँ आकर उन लोगों को बोलता है कि वो सुमति को पकड़कर लाएगा क्योंकि वही है जो अश्वत्थामा का सामना कर सकता है। तब कमांडर मानस बोलता है कि अगर उसने ये काम कर दिया तब वो खुद उसे कॉम्प्लेक्स में ले जाएगा। इसके बाद भैरवा अपनी सुपर कार बुज्जी को अपडेट करने लगता है ताकि वो अश्वत्थामा को हरा सके। तब वो संभाला में जाने के लिए वो एक बागी लड़के जो कि संभाला का था उससे झूठ बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब वो लड़का भैरवा को संभाला लेकर आ जाता है। तब वहाँ पहुंचकर भैरवा उस लड़के को बेहोश कर देता है। तब वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। फिर वो सुमति के पास चला जाता है और सुमति को अपने साथ लाने लगता है। तभी असली अश्वत्थामा आकर भैरवा का रास्ता रोक लेता है और फिर इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर भैरवा अपनी कार को एक बड़ा सा रोबोट बनाकर अश्वत्थामा को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा भैरवा पर भारी पड़ता है और उसे हराकर बेहोश कर देता है। और इसी दौरान वहाँ कॉम्प्लेक्स की आर्मी आ जाती है क्योंकि उन्होंने भैरवा को ट्रैक करके संभाला का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर वो लोग वहाँ के रक्षा कवच को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तब संभाला की आर्मी कॉम्प्लेक्स की आर्मी का सामना करती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की आर्मी के पास एडवांस हथियार होते हैं जिनका सामना संभाला की आर्मी नहीं कर पाती और हार जाती है। कमांडर मानस वहाँ पर अश्वत्थामा को बेल्ट से बांधकर बंदी बना लेता है। फिर वो सुमति को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेहोश भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी लग जाती है जो कि असल में महाभारत के कर्ण का विजय धनुष था। और तभी भैरवा को होश आ जाता है और भैरवा के हाथ में वो विजय धनुष आते ही उस धनुष की शक्ति जाग जाती है क्योंकि भैरवा महाभारत के कर्ण का पुनः जन्म था, जिसके हाथ में विजय धनुष आते ही कर्ण व उसका धनुष दोनों जाग जाते हैं। और तब भैरवा कॉम्प्लेक्स की आर्मी को अकेला हरा देता है और कमांडर मानस को मार देता है और वो सुमति को वापस ले आता है। तभी बुज्जी उसे आवाज देती है जिससे भैरवा वापस जाग जाता है और वो सुमति को उस इनाम के लिए कैद करके वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ काउंसलर बानी सुप्रीम से जाकर मिलता है और वो उसे सुमति के शरीर से निकाल
निकाला हुआ एक बूंद सीरम देता है। जब सुप्रीम उस सीरम को अपनी बॉडी में डालता है तब वो काफी जवान और पावरफुल बन जाता है और वो अर्जुन का गांडीवधारी धनुष भी उठा लेता है, जिसे चलाने वाला किसी को भी हरा सकता है। सुप्रीम वो धनुष इसलिए उठा पाता है क्योंकि उसने जो सीरम लिया था उसमें भगवान का अंश था। तब सुप्रीम सुमति को खुद पकड़ने का फैसला करता है ताकि वो उसकी बॉडी से पूरा सीरम निकालकर अमर और महाशक्तिशाली बन जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।